ओम नमो आदेश 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 जय माँ कामाख्या। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष काम्य सिंदूर कामाख्या सिंदूर के विषय में आज मैं आपके लिए कुछ जानकारी लेकर आया हूँ। बार बार साधकों के कहने पर यह वीडियो बनानी पड़ रही है। हमारी इच्छा नहीं थी कि इस विषय में हम कुछ जानकारी दें, क्योंकि यह जानकारी देने के बाद में बहुत से लोगों के प्रश्न आना शुरू होंगे, क्योंकि अभी तक लोगों को ये नहीं पता लग पाया है काम्या सिंदूर क्या है, कामाख्या सिंदूर क्या है, कैसा ये दिखता है, कहाँ से ये प्राप्त होता है, किन प्रयोग में इसका प्रयोग होता है और इसकी शोधन की क्रिया क्या है, इसको शुद्ध करने की क्रिया क्या है। अगर आप सोच रहे हैं कि काम्या सिंदूर ही कामाख्या सिंदूर है तो आप गलत हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज इसी विषय पे हम बात करेंगे। एक बार आप अच्छे से समझ लें किसे कहते हैं काम्या सिंदूर, किसे कहते हैं कामाख्या सिंदूर, उसके बाद में हम इस विषय पर बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सभी सिंदूर कामाख्या सिंदूर हैं या फिर काम्य सिंदूर हैं। इस सिंदूर को छोड़कर ये बाकी सभी सिंदूर कामाख्या सिंदूर या फिर काम्य सिंदूर हैं। और आप सबसे पहले समझें कि काम्या सिंदूर, मैं बात कर रहा हूँ काम्या सिंदूर की, कामाख्या सिंदूर की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ काम्या सिंदूर की। काम्य सिंदूर देखने में इस तरह का रहता है। एक बार आप अच्छे से अपनी आँखों को आप खोलकर देख लें, कोई आपको बताने वाला नहीं है। मैं कायदे में ये जानकारी नहीं देनी चाहिए थी, मगर किसी साधक के बार बार कहने पर यहाँ पर जानकारी डाली जा रही है। इसको काम्य सिंदूर बोलते हैं। अच्छे से देखिए। अब यहाँ पर इसका रहस्य खोलेंगे। ये एक सेकंड, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसको काम्या सिंदूर बोलते हैं। ये हमें पर्वतों से, पहाड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। असम से, पहाड़ों से प्राप्त ये होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में इसको शुद्ध किया जाता है, इसको सोधा जाता है। कैसे? सोधने के बाद में इस तरह से ये होता है, इस तरह का ये दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से स्वर्ण भस्म, मोती भस्म, हाथी दांत भस्म, हीरा भस्म या फिर लोह भस्म को सिद्ध किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, या फिर कह सकते हैं पारे को शुद्ध किया जाता है। इसी एक प्रकार की क्रिया से इसको भी पत्थर को इस काम्या सिंदूर को शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करने के बाद में ये इस तरह का दिखता है। अच्छे से देखें आप। इतना करने के बाद में जब ये शुद्ध हो जाता है तो ये कहलाता है काम्या सिंदूर शुद्ध हुआ। ठीक है, ये शुद्ध काम्य सिंदूर कहलाता है। तो कामाख्या सिंदूर क्या होता है? कामाख्या सिंदूर के बारे में बात करेंगे। जब इसको हम शुद्ध कर लेते हैं, शुद्ध करने के बाद में जब कामाख्या मंदिर में
ये प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं ना कहाँ से प्रयोग किया जाता है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि कामाख्या मंदिर एक सिद्ध मंदिर है, सिद्ध पीठ है, और ये वहाँ पर सती की योनि गिरी थी, आपको पता होना चाहिए। वहीं से ये प्राप्त होता है, और प्राप्त होने के बाद में ये कुछ इस तरह का दिखता है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको। अच्छे से एक बार आप देख लीजिए, आपको पूरे जीवन में आपके कोई भी दिखाने वाला, समझाने वाला नहीं है। ये कामाख्या मंदिर से ही प्राप्त है, किसी के माध्यम से। असल में एक पुजारी जी हैं जो जान पहचान में है मेरे, उनके माध्यम से हर बार मुझे प्राप्त हो जाता है। देखिए असल में होता क्या है, कुछ राजनीति में ये प्रयोग किया जाता है, तो कुछ जो बड़े लोग होते हैं उनको ये प्राप्त हो जाता है, और कुछ ग्राम ये सभी पंडितों को प्राप्त हो जाता है, आपस में बांट दिया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये मेरे माध्यम से सिद्ध किया हुआ है। साधना संबंधित देवी देवताओं को अर्पित करने के लिए ये भी मेरे द्वारा सिद्ध किया गया है, और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये कामाख्या मंदिर से प्राप्त है, ये सिद्ध नहीं है, मतलब ये माँ कामाख्या के माध्यम से सिद्ध है, और ये दोनों मेरे माध्यम से सिद्ध हैं। तो इसमें शक्ति है, इसमें डबल शक्ति है, इतना आप समझे। तो इतना आप समझ गए होंगे। तो जब इस पत्थर को सिद्ध करते हैं, शुद्ध करते हैं, तो ये काम्य सिंदूर कहलाता है। और जब इसको प्रयोग किया जाता है कामाख्या मंदिर में, और जो प्रक्रिया है, पीरियड्स की प्रक्रिया है, आप समझ सकते हैं, उस पीरियड में ये चैतन्य हो जाता है, जागृत हो जाता है। ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में इसको कामाख्या सिंदूर या फिर काम्य सिंदूर आप कहते हैं। कामाख्या सिंदूर तब तैयार होता है जब ये मंदिर में प्रयोग किया जाता है, इतना आप समझ लें, ठीक है। इसके बाद में जब ये हम शुद्ध कर लेते हैं, इस पत्थर से इसको हम शुद्ध कर लेते हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं ये काम्य सिंदूर प्लस कामाख्या सिंदूर है। इसको हम इस तरह से शोध लेते हैं। इसको शोधने के बाद में इसको इस तरह से शोध लेते हैं, और इसमें से या फिर इसमें से 1% इसमें सिंदूर मिलाया जाता है, तब जाके ये काम्य सिंदूर प्लस कामाख्या सिंदूर कहलाता है। आपने कभी भी इस तरह का कामाख्या सिंदूर नहीं देखा होगा, देख लीजिए आज। इसको असली काम्य सिंदूर व कामाख्या सिंदूर कहते हैं। मुझे नहीं पता लोग क्या कह रहे हैं, हमारे माध्यम से यही प्रयोग में आता है। इसी के माध्यम से मोहिनी मंत्र, वशीकरण मंत्र, आकर्षण मंत्र, और जैसे कि आप कह सकते हैं साबरी मंत्रों में तिलक मोहन मंत्र जो रहते हैं, इसमें प्रयोग में आता है। कोर्ट कचहरी, राजनीति, ठीक है, राजनीति वगैरह में, या फिर पति पत्नी के आकर्षण में, वशीकरण में ये प्रयोग आता है। शत्रुओं से रक्षा के लिए, तांत्रिक प्रयोग से, नकारात्मक ऊर्जा से बचाने में, ताबीज में भरने में ये वाला जो सिंदूर होता है ये प्रयोग में आता है। आज आप इतना समझें। और पत्थर की फॉर्म में अगर हम बात करें तो एक सिंदूर ये होता है, ये भी आपको कोई दिखाने वाला नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ। हालांकि ये सब चीज़ें दिखाने लायक नहीं होती हैं, फिर भी किसी के कहने पर आज दिखा रहा हूँ। इसको काला सिंदूर बोलते हैं, प्योर काला सिंदूर। अब लोग बोलेंगे कि ये कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए ये भी पर्वतों से प्राप्त होता है, और इसको भी शोधना पड़ता है, शुद्ध करना होता है। ऐसा नहीं है कि इसका चूरा करके आप डायरेक्ट अपने माथे पर लगा ले, ऐसा नहीं होता है। इसको शुद्ध करना होता है। शुद्ध करने की बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है। ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इसी को जैसे कि आप देख रहे हैं, इस पत्थर से इसको शोधने के बाद में इसमें अगर कामाख्या सिंदूर ना मिलाएं, कामाख्या सिंदूर अगर ना मिलाएं,
तो ये इस तरह का होता है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का ये रहता है। और अगर इसमें ये वाला सिंदूर 1% मिला देते हैं तो ये ऐसा दिखता है। और आप मानकर चलिए, अगर ये वाला सिंदूर 10 ग्राम है और हमको ये वाला सिंदूर तैयार करना है, काम्या प्लस कामाख्या सिंदूर, तो सबसे पहले हमें 10 ग्राम सिंदूर में इसमें से या फिर इसमें से हमको 1 ग्राम सिंदूर मिलाना होगा, तब जाके ये सिंदूर हमको प्राप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप कुछ समझे होंगे। ये कामाख्या सिंदूर कहलाता है। सबसे पहले ये हमें पर्वत से प्राप्त होता है, उसको शुद्ध करना होता है। काफ़ी समय शुद्ध करने में, शोधने में इसको लगता है। शोधने के बाद में इसको इस तरह का ये हमको प्राप्त होता है। और इसी सिंदूर को अगर मंदिर के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, मंदिर के माध्यम से प्राप्त करते हैं, सिरयोनी पीठ के माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो ये ऐसा दिखता है। ठीक है, ये बहुत ही महंगा होता है। साधारण मनुष्य इसको प्राप्त नहीं कर सकता है। वो प्राप्त करने की कोशिश भी करता है तो बहुत से लोग उनको गलत दे देते हैं, पैसे भी ले लेते हैं और गलत उनको सिंदूर दे देते हैं। ऐसा सिंदूर कार्य नहीं करता है। और इसको अगर आपने प्राप्त कर लिया है, इसको आप प्राप्त कर सकते हैं इसको एक बार आप प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने के बाद में कहीं से अगर आप थोड़ा सा आपको ये मिल जाए तो इसमें या उसमें आप मिक्स करके इसको आप तैयार कर सकते हैं। ये असली काम्य सिंदूर, कामाख्या सिंदूर कहलाएगा, जो मोहन प्रयोग में, षटकर्म में, आकर्षण वशीकरण में, या फिर उच्चाटन प्रयोग में, या फिर तिलक मोहन प्रयोग में, हनुमान जी के प्रयोग में इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े अनुष्ठानों में इसका प्रयोग होता है। बहुत ही चमत्कारी प्रयोग इसका होता है। तो जैसा कि आपने देखा, कामाख्या सिंदूर बहुत ही शक्तिशाली सिंदूर होता है। ये काम्य सिंदूर बहुत से प्रयोगों में काम आता है, जैसे कि षटकर्म। मैं उदाहरण यहाँ पर देना चाहूँगा। अगर आपने एक प्रयोग होता है हनुमान जी का वशीकरण तिलक या आकर्षण तिलक, जो सावर मंत्र होते हैं, सावर मंत्र में 21 दिन, 7 दिन और 41 दिन की क्रिया रहती है। इसमें असली काम्य सिंदूर या फिर कामाख्या सिंदूर आप अपने समक्ष रखते हैं और मंत्र साधना करते हैं आप 21 दिन, 7 दिन, 41 दिन, जैसा आपके गुरु आपको कहें। इतना करने के बाद में ये मंत्र के माध्यम से आपका सिंदूर पूर्ण रूप से चैतन्य जागृत हो जाता है। जब कभी भी आपको इस सिंदूर का प्रयोग करना हो तो आप 21 बार मंत्र पढ़ें और 21 फूंक सिंदूर पर लगाएं। मंत्र में जिस भी आप समझ सकते हैं, मंत्र में जो आदेश शक्ति को मिलता है, उस विषय से, उस संदर्भ में आकर्षण होता है। जैसे कि सभा आकर्षण। तो जब आप सिंदूर को सिद्ध कर लेते हैं और 21 बार मंत्र जप करते हैं और 21 फूंक लगाते हैं तो आपका सिंदूर जागृत हो जाता है, चैतन्य हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। ये याद रखें, इस तरह के प्रयोग में असली काम्य सिंदूर या फिर कामाख्या सिंदूर आप लें। फिर सिंदूर आप लें और तिलक उसका करें मंत्र पढ़ते हुए। और जिस भी व्यक्ति के समक्ष आप जाएंगे वो व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित होगा।
आप में रुचि लेगा, आपसे बात करना पसंद करेगा, आपकी बातों को मानेगा। इस तरह का प्रयोग बहुत से लोग ऑफिस में अपने करते हैं, अपने दफ्तर में करते हैं। कोई बिजनेसमैन रहते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं, या फिर कोई वह मीटिंग में जा रहे हैं या कोई डील कर रहे हैं, उस स्थिति में यह प्रयोग किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि क्या सिंदूर के माध्यम से यह संभव है, तो मैं कहना चाहूँगा निश्चित रूप से संभव है। हमने अपने जीवन में इस तरह के प्रयोग किए हैं, लोगों को कराए हैं, आज भी लोगों को यह प्रयोग करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कामाख्या सिंदूर का तिलक लगाएं बिना मंत्र के और चले जाएं किसी भी सामने तो वशीकरण हो जाएगा या आकर्षण हो जाएगा। पूर्ण रूप से वशीकरण आकर्षण नहीं होगा। हाँ, 10 से 20% आकर्षण निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति के प्रति होगा। दूसरा व्यक्ति आपकी तरफ खींचेगा, आपसे बात पसंद करना, समझ सकते हैं, आपसे बातचीत करना पसंद वो करेगा, क्योंकि आपने वो सिद्ध सिंदूर लगाया है। इसके साथ साथ में अगर आपने मंत्र सिद्धि कर ली है तो फिर आकर्षण 100%, 80-90% तक जा सकता है आपकी ऊर्जा के हिसाब से। तो अगर आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग हो रहे हैं, आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी आ गई है, आपके घर में किसी व्यक्ति के ऊपर नेगेटिविटी आ गई है, कोई समस्या उनको आ गई है, या आपके बच्चों को नज़र लगती रहती है, आप अपने परिवार का या अपनी पूरी फैमिली की प्रोटेक्शन अगर आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा काम्य सिंदूर आप लें और उसको ताबीज में डालकर अपने बच्चों को, अपने घर के सदस्यों को पहनाएं। जो ताबीज आप तैयार करेंगे उसमें अपने इष्ट आराध्य कुल देवी या फिर जिस भी देवी देवता को आप दिल से मानते हैं उसके मंत्र जाप उस सिंदूर में करें, ताबीज में उस सिंदूर को भरें और धारण कराएं। 100% इसमें रक्षा होगी और हम तो आज भी ताबीज में इस चीज़ को डालते हैं। अभी नहीं, बहुत पहले से डालते आ रहे हैं और बहुत से प्राचीन समय में भी इसका प्रयोग किया गया है। आप भी कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति तांत्रिक प्रयोग कर रहा है या कोई क्रिया कर रहा है या आपके ऊपर कोई अटैक हो रहे हैं किसी भी अदृश्य शक्ति के, या स्वप्न के माध्यम से कोई तामसिक चीज़ आपको परेशान कर रही है, तो ऐसी स्थिति में एक लाल कपड़े में थोड़ा काम्य सिंदूर रख कर उसकी एक पोटली बनाकर आप घर के गेट पर, घर की चौखट पर आप टांग दें तो निश्चित रूप से यह है उस नेगेटिव चीज़ को अंदर नहीं आने देगा, उसको बाहर ही रखेगा, क्योंकि प्राकृतिक चमत्कारी है। और हमारे माध्यम से जो काम्य सिंदूर दिया जाता है वो पर्वत से प्राप्त काम्य सिंदूर पत्थर से शोधन करने के बाद में उसको 1% कामाख्या सिंदूर उसमें मिलाकर उसको तैयार किया जाता है, तो बहुत ही शक्तिशाली रहता है। इसके साथ साथ में अगर कोर्ट कचहरी कुछ मुकदमा अगर चल रहा है उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए इसको आप किसी ताबीज में भर कर अपनी भुजा पर अगर पहनते हैं तो बहुत इसमें अच्छा रहता है। आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा होने लगते हैं क्योंकि प्राकृतिक सिद्ध है। इसके साथ साथ में आकर्षण, वशीकरण, मोहन में मंत्रों के माध्यम से इसकी सिद्धि होती है, वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका व्यापार सही से नहीं चल रहा है या फिर आपके व्यापार में कोई बार बार गलत प्रयोग कर रहा है या कोई गलत क्रिया कर रहा है, ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा काम्य सिंदूर लें और उसको ताबीज में भर दें। और ताबीज में भी अगर नहीं भरना है तो आप एक थोड़ा सा कागज़ लीजिए, कागज़ पर थोड़ा कामाख्या सिंदूर डालिए या फिर काम्य सिंदूर डालिए, उसकी एक पुड़िया बनाइए, उस पर एक मूली का लावा बांधिए और उसको गेट पर बांध दीजिए। गेट से मतलब है जो आपका दुकान का शटर है वहाँ पर आप इसको बांध दें या चिपका दें, तो ये नेगेटिव चीज़ को खींचना शुरू करेगा।
आपकी दुकान इससे प्रभावित नहीं होगी, कोई भी तांत्रिक प्रयोग आपकी दुकान में नहीं आ पाएगा, कोई भी प्रभाव तांत्रिक प्रयोग नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, तो इससे आपकी बहुत ही प्रोटेक्शन रहती है। आने वाले समय में मैं आप सभी के समक्ष मोहिनी प्रयोग, वशीकरण प्रयोग और आकर्षण प्रयोग लेकर आऊँगा, जिसमें कि आप सिंदूर के माध्यम से कुछ वशीकरण प्रयोग कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया है, मैं आपको बताना चाहूँगा, कामाख्या सिंदूर आप उसी व्यक्ति से लें जिस पे आपको भरोसा हो। आज के समय में कामाख्या सिंदूर मिलना दुर्लभ है, और अगर आप इसको लेते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको यह सिद्ध और असली मिल रहा है। अभी तक आज की यह वीडियो लगाकर अभी तक जो भी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष दी गई है वो 100% सत्य है, अनुभव के आधार पे है। हमारे चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है वो सटीक जानकारी दी जाती है। आप रक्षा संबंधित इसका प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आपको कोई व्यापार है, किसी भी प्रकार का अगर व्यापार है, वहाँ पर आप ताबीज में या किसी पुड़िया में, किसी कागज़ में सिंदूर भर के अपने इष्ट आराध्य का मंत्र जाप करके इसको वहाँ पर लगा दीजिए। कोई समस्या आपके जीवन में आपको नहीं आएगी। जो लोग बिजनेसमैन हैं, व्यापार करते हैं, या कोई जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, या नौकरी ढूंढ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को इसको ताबीज़ में भर कर रखना चाहिए, ताबीज़ में भरकर इसको धारण करना चाहिए। इससे बहुत ही अच्छी सफलता देखने को साधक को मिलती है, व्यक्ति को मिलती है। बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। मैंने खुद ने इसके बहुत से प्रयोग किए हैं। आने वाले समय में अगर लगेगा तो मैं इसके प्रयोग आप सभी के समक्ष लेकर आऊँगा। फिलहाल जो मैंने प्रयोग बताए हैं, अगर आप चाहें तो इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली है, और जिस भी देवी देवता को आप दिल से मानते हैं उनको आप ये अर्पित कर सकते हैं। आप इसको अपने मंदिर में रख सकते हैं, और जिस भी देवी का आप मंत्र जाप करते हैं उस देवी का मंत्र जाप करने के बाद में इसको आप लगा सकते हैं। तो धीरे धीरे आपकी सफलता के मार्ग आपके सामने से खुलते जाएंगे, आपकी प्रगति, आपकी सफलता आपको मिलती जाएगी। बहुत से लोगों ने इसका प्रयोग किया है, आप भी कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी आपको मिलेगी, और आने वाले समय में आपको इस विषय में बहुत सी जानकारी हम दे पाएंगे। आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश। जय मां कामाख्या।